हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव करते हैं। मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि इससे पहले आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक से आता होगा। अगर वो आता है तो डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पहले ही से ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मार्क कर रखा है सो दैट कि हमारा इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस है और वर्टिकल जो होता है वो वाई एक्सिस होता है। चलिए मैं फिर भी लिख देता हूँ, दिस इज एक्स प्राइम एंड दिस इज वाई एंड दिस इज वाई प्राइम। ये ओरिजिन होता है, ये आप जानते हैं अच्छे से। मैं इसके ऊपर एक कोई पॉइंट लेता हूँ, जैसा कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया मैंने और इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ ए और इसके कोऑर्डिनेट्स सेट कर देता हूँ x1 कॉमा y1 और एक दूसरा पॉइंट मैं लेता हूँ यहाँ पे b विच इज़ x2 कॉमा y2। ये मैंने दो पॉइंट्स मार्क किए हैं और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है कि क्या होगा। वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे हम इसके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो इसके लिए मैं इसको पहले जोड़ देता हूँ एक बार सो दैट कि आपके लिए विजुअलाइजेशन आसान रहे। ये रहा, मैंने जोड़ दिया है, इसको ऐड कर मतलब आपस में जोड़ दिया है। अब मैं इसका डिस्टेंस आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस निकालने के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सो दैट कि विजिबिलिटी ईजी रहे। और ये मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक और एक दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, वर्टिकल लाइन है ये। इनफैक्ट पूरा ही यहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये वाला भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये भी यहाँ से लेकर के पूरी तरह से यहाँ तक और एक दूसरा एक और लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। बहुत सारे लाइन का काफ़ी सारे लाइन्स हो गए। ओके, मैं मार्किंग कर देता हूँ सभी लाइंस जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जहाँ जहाँ टच कर रहा है उसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। इसका नाम एम एन का नाम रख देता हूँ पी, इसका नाम रख देता हूँ क्यू एंड इसका नाम रख देता हूँ सी। अब मैं दूसरा कलर एक ले लेता हूँ सो दैट कि और जैसे विजिबिलिटी आपकी रहे। अब मुझे इफेक्टिवली निकालना है ए बी और हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। ये आप भी जानते हैं और अच्छे से जानते हैं। अगर मेरे पास ए सी आ जाए और बी सी आ जाए तो मेरे पास ए बी भी आ जाएगा। तो हम यहाँ ए सी कैलकुलेट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पिक्चर में ये एक रेक्टेंगल बना रहा है। ए सी एम एन एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर रहा है और आप जानते हैं कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ए सी जो है एम एन के बराबर होता है। ओके, तो हम जानते हैं ए सी इक्वल्स एम एन। हम ये भी जानते हैं कि ए एम इक्वल्स सी एन इक्वल्स ओ क्यू। ये भी आप जानते हैं। ए एम आपको पता होना चाहिए, ए ये वाला पॉइंट है हमारा, ए एम सी एन के बराबर है, फिर से वही ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, और ये ओ क्यू के बराबर है। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि ओ बी बराबर है ओ एन के। ओ बी ओ सॉरी पी बी इज इक्वल टू ओ एन। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कि पी बी ओ एन के बराबर है, सिमिलरली रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट से। और पी एन इज इक्वल्स टू ओ पी। ये सारी बातें हम जानते हैं। ओके, हम ये भी जानते हैं कि बी सी इक्वल्स पी क्यू। बहुत बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये आपको कैसे पता था कि ये सारी चीज़ें हमें इक्वल करके पहले ही रख लेनी है। बिल्कुल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप पूरी तरह से हटा दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जैक्टली जैसा बनाना है वैसे ही बनेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और आपका सवाल बहुत जायज़ है कि मुझे तो पता है, आपको कैसे पता लगेगा ये बात। तो आप इसको हटा दीजिए। हम लोग ए सी कैलकुलेट करते हैं। तो ए सी कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं कि ए सी इज इक्वल टू क्यू सी माइनस क्यू सी माइनस क्यू ए। क्यू सी माइनस क्यू ए करेंगे तो ए सी आ जाएगा हमारा।
अब QC क्या है हमारे पास, QC देखते हैं। QC इक्वल्स टू MN है, देखिए अब आने लग गया ना, अब आने लग गया, AC MN के बराबर है। तो QC इज इक्वल्स टू ON माइनस AQ इक्वल्स OM। ON हमारे पास कितना है, ON, अब आप ध्यान से देखिए ON कितना है, आपने देखिए यहाँ पे लिख रखा है x2, y2। x2 का मतलब क्या होता है, अगर ये वाला कोऑर्डिनेट x2, y2 है, अगर ये कोऑर्डिनेट 7, 9 होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये x एक्सिस पे आप यहाँ तक पहुँचने के लिए 7 स्टेप्स आप चले हैं और y एक्सिस पे आप 9 यूनिट चले हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। 7, 9 का इतना ही मतलब है, बहुत सिंपल मतलब है कि आप x एक्सिस पे 7 यूनिट चले हैं और y एक्सिस पे 9 यूनिट चले हैं। उसी तरह से x2, y2 है, तो आप कह सकते हैं कि x एक्सिस पे आप x2 यूनिट चले हैं और y एक्सिस पे y2 यूनिट चले हैं आप। तो ON हमारे पास उस लॉजिक से x2 हो गया और OM हमारे पास सिमिलरली, ये हमें पता है x1, y1 है, इसका मतलब यहां से यहां तक हमारे पास x1 यूनिट वो चला है, तो OM हमारे पास x1 हो गया। एंड सिमिलरली BC भी निकाल सकते हैं हम लोग। BC को अगर आप देखेंगे तो BC इज इक्वल टू PQ, और PQ कैसे निकाला जा सकता है, OP माइनस OQ से। OP का वैल्यू क्या होगा, OP का वैल्यू वही होगा जो BN का वैल्यू होगा ना। BN की वैल्यू क्या होगी, आप y एक्सिस पे यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आप जितना चले हैं वही BN की वैल्यू होगी। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आप कितना चले हैं वो आप देख सकते हैं। N से B तक पहुंचने के लिए आप y2 स्टेप आप चले हैं। अगर ये 7, 9 होता तो यहां से यहां तक आप 7 चले होते, यहां से यहां तक 9 यूनिट आप ऊपर गए होते। तो उसकी जगह x2, y2 है, इसका मतलब यहां से यहां तक आप x2 यूनिट आए, यहां से यहां तक y2 यूनिट गए। तो OP हमारे पास y2 है माइनस OQ हमारे पास क्या है, सिमिलरली OQ आप देखेंगे हमारे पास y1 है। अब मैं इसको अगर आगे बढ़ा दूं तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर विच इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायर रूट अगर हम इसका निकाल देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा AB आ जाएगा। इसी को हम डिस्टेंस कह सकते हैं, इसी को हम लेंथ कह सकते हैं, आप जो चाहें कह सकते हैं। और अगर आपने इससे पिछला वाला वीडियो मेरा आपने देखा होगा तो इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जिसने पिछला वीडियो देखा है, नहीं देखा है अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप इग्नोर कर सकते हैं। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन यही कंक्लूड होता है। ये आप यूज कर सकते हैं जहां चाहें, जिस कोई भी 2 पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अभी तक आप यूज करते भी रहे होंगे, बस यहाँ पे मैंने कैसे ये आता है वो निकाल के आपको दिखा दिया है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है उसकी तरफ लेके चलूंगा, और उस समय आपको ये डेल्टा x और डेल्टा y की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मेरा कहना है कि आप इससे बिल्कुल पिछला वाला जो वीडियो है इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ वो आप पूरा देखिए, आपको ये डेल्टा x और डेल्टा y समझ में आ जाएगा। बहुत छोटा वीडियो था, मेरे ख्याल से 6-7 मिनट का वीडियो है वो, और उसके बाद आपके लिए स्लोप निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।